हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग सुबह सुबह शुरू हो रहा है। आई होप मैं आप लोग ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। ठंड का मौसम बढ़ गया है। आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कोहरा कोहरा था, अंधेरा दिख रहा था। तो मैं थोड़ा सा लेट में आई हूँ छत पे, क्योंकि मैं थोड़ा सा जग गई थी बहुत पहले ही। लेकिन उठते उठते थोड़ा सा 6:30 बजने वाला था, तब मैं उठी, क्योंकि चलेंगे तो फिर उसमें फटाफट काम होगा। यहाँ पे पानी भी आ रहा था, अपना भरा रहा था, और मैं अपना टहल रही थी ऊपर में। और आप देख सकते हैं चारों तरफ कोहरा कोहरा दिख रहा है। तो ठंड भी है। तो मैं अपना फटाफट मॉर्निंग वॉक कर ले रही हूँ। यहीं छत पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ वहाँ से रहता है ना, तो आराम से हो पाता है। फिर मैं थोड़ा देर टहलने के बाद कम से कम 20-25 राउंड मारा। उसके बाद थोड़ा-सा इधर-उधर करके देख-दाख करके पानी मेरा भर गई थी टंकी, तो मैं फिर चली आई नीचे, क्योंकि मुझे मोटर बंद करना था। फिर आई तो नीचे एक्सरसाइज़ करने लगी कि थोड़ा-सा बैठ जाती हूँ, कर लेती हूँ। और बहुत चलने के बाद ना गर्मी लगने लगी थी। फिर यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज़ थोड़ी-सी मैं सोची कर ही लेती हूँ, और क्योंकि अभी कोई जल्दीबाजी तो है नहीं, अपने के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी होता है। फिर मैंने झाड़ू पोछा किया ऊपर पूरा, लेकिन सूट नहीं किया। और बच्चे भी सब लोग घर में हैं ना, तो अभी गए नहीं हैं, तो इन लोग मैं करती रहती हूँ, सूट करती हूँ, तो इन लोग को डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं बोली आज सूट ही नहीं करूँगी। चलो मैं नहा धो करके अपना काम करके चली आई नीचे। और यहाँ पे मेरी पूजा भी कंप्लीट हो चुकी थी, क्योंकि पूजा करने में थोड़ा समय लगता है। यहाँ पे पूरा पोछा वगैरह लगाना रहता है। फिर यहाँ पे बेटा रेडी होकर के आ गया था, क्योंकि वो उसको स्कूल जाना था। आज है क्रिसमस सेलिब्रेशन इन लोग का स्कूल में, तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी, कम से कम 12:30 बजे तक छुट्टी हो जाएगी। तो बेटा बोला कि टिफ़िन मत दीजिए मुझे, तो मैं बोली नहीं, खाली पेट नहीं, अपना खा कर के जाओ। और ये लोग कल पार्टी में चले गए थे, तो जो सेवई बनाई थी ना, वो बचा था। तो बच्चे, ऐसा होता है ना कि पार्टी देखिए 8:30 बजे, उसका नाश्ता दे दिया मैंने। मैं बोला अपना नाश्ता अच्छे से कंप्लीट करके जाओ, क्योंकि अभी बहुत समय है। और अच्छे से खा के जाओगे तो 12:30 बजे आओगे, तो अच्छे से फिर अपना लंच वगैरह हो जाएगा। मैं भी उनके साथ बैठ कर के थोड़ा-सा बैठ कर के फल वगैरह खाई, उसके बाद मैं चली आई, क्योंकि कुछ नाश्ता भी बनाना है, हस्बैंड भी आने वाले होंगे। उनको दुकान शॉप पे जाना रहेगा, तो फिर वो अपना खाना उनको चाहिए रहता है। वो जब भी आएँगे ना, तो उनको फल वगैरह खाने के बाद उनको वेट नहीं होता है। वो बोलते हैं मुझे बना रहा, तो मैं यहाँ पे बना रही थी। और मैंने 2 ही आलू कट किया था, क्योंकि ज़्यादा आलू रहता है ना, तो हस्बैंड नहीं अच्छा लगता है। वो बोलते हैं मेरे सब्ज़ी में आलू नहीं। अब बताइए, ऐसा कोई बनता है सब्ज़ी के बिना आलू? अब 1-2 ठो आलू डालूँगी ना, तो अधिकतर कभी भी ऐसा होता है ना कि जो मना करता है उसमें ये चीज़ें ज़्यादा चली जाती हैं। आप जब भी परोसेंगी तो यहाँ पे मैं सारी सब्ज़ियाँ कट करके रखी थी। बीन्स था, शिमला मिर्च था, मटर था, और इसको मैं डाल दूँगी, क्योंकि ना सूखी-सूखी सोच रही हूँ कुछ सब्ज़ी बना लूँ, लेकिन ना सादा बनाऊँगी आज, क्योंकि मसालेदार अभी नहीं अच्छा लगता है। अभी ना बहुत सारी सब्ज़ियाँ हरी-हरी आ रही हैं, तो ऐसे ही सूखा-सूखा। और थोड़ा-सा पत्ता गोभी बचा हुआ था, तो ये भी मैं बना लूँगी, जिससे मेरा ये ख़राब नहीं हो, और इसमें बन भी जाएगा। अब बहुत ही मिक्स वेज सब्ज़ी ऐसी भी बनती है ना, धीमे-धीमे आँच पे आप इसको भूनते रहिए। बहुत अच्छी और स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है, बिना तेल मसाले वाले भी। लेकिन हाँ, ये है कि पानी नहीं डालना रहता है, मध्यम-मध्यम आँच पे पकाना रहता है। और मटर भी मैंने डाल दिया, तो वो तो और ही स्वाद बढ़ जाएगा। फिर मैंने नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, बस इतना ही कुछ पड़ेगा इसमें, और कुछ नहीं पड़ेगा। देखूँगी तो धनिया पत्ती वगैरह बस काट करके डाल दूँगी। है तो डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं। फिर मैं यहाँ पे क्या है ना कि चटनी बनाने के लिए टमाटर कट कर रही थी, क्योंकि पत्ता गोभी है ना, तो टमाटर नहीं डालूँगी। अगर फूल गोभी रहता तो मैं मिक्स वेज में डाल देती हूँ टमाटर। तो इसकी मैं ना हरी वाली चटनी बनाऊँगी। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी देखिए बन चुकी थी, और अच्छी लग रही थी रंग-बिरंगी। अभी थोड़ा-सा और भूनूँगी, और यहाँ पे मैं आटा गूँथ ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा आटा पहले गूँथ लो ना, तो अच्छा फूला रहता है, रोटियाँ बहुत अच्छी होती हैं। और ये ना मैं आटा खुद का पिसाती हूँ ना, तो उसका अलग होता है। और जो बाज़ार वाला पैकेट वाला आटा होता है ना, तो उसको बहुत पहले सानना नहीं पड़ता है, गूँथना नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये वाला आटा जो होता है हम लोग को, उसको पहले ही से ही गूँथ करके रखना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा फूला रहेगा ना, तभी अच्छा लगेगा रोटी। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी। अब ये एकदम खाने लायक हो गई, उतार देंगे हम इसको। और एकदम देखिए बहुत ही अच्छी पक गई थी। फिर मैं यहाँ पे अलग कर लूँ, क्योंकि ना मैंने आज लोहे की कढ़ाई में बनाई थी सब्ज़ी, और उस लोहे की कढ़ाई में भी ना सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे मेरी गरम-गरम रोटी बन रही है, क्योंकि अभी मन नहीं था किसी का पराठा खाने का। बेटी भी थी तो घर पे, वो बोल रही थी कि नहीं पराठा नहीं खाऊँगी, रोटी बना लो। हम बोले ठीक है, अच्छी बात है, मुझे क्या है। तो फिर यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन रही हैं, और बच्चे वैसे भी स्कूल जाते हैं ना, तो रोटी कम ले जाते हैं, पराठा वगैरह ही ज़्यादा ले जाते हैं।
तो जब भी घर पे रहते हैं तो लगता है कि हाँ रोटी वगैरह बना लो। यहाँ पे मेरे तावे का ना वो हैंडल भी निकल गया है तो उसको भी बनवाने के लिए देना है। और मैं आजकल ना गैस पे रोटियां नहीं सेक रही हूँ कि तवे पर ही फुलाने की कोशिश करती हूँ। देखिए तवे पर और गैस ऊपर का अलग अलग होता है, लेकिन सोच रही हूँ कि इसी पे फुलाऊँ क्योंकि सुन रहे हैं कैंसर हो रहा है, तो इसलिए मैं इसी पर आजकल सेकती हूँ। कोशिश जहाँ तक करती हूँ कि भूल ना जाऊँ, जब तक याद रहता है तब तक इसी पे सेक लेती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, बोले मेरे मेरा नाश्ता दे दीजिए, तो मैं यहाँ पे फटाफट मैं बोली नहीं बन गया है, आप लीजिए खाइए। और इनका फल वगैरह भी ये बैठ के खा चुके थे, तो यहाँ पे मैं उनका नाश्ते का जो थाली है लगा दे रही हूँ, क्योंकि अपना बैठ के आराम से खाएंगे। क्योंकि अभी मैं तो नहीं बैठ पाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा मम्मी रोटियाँ बनानी थी। आते सोचते हैं ना कि चलो साथ में ही बैठ के खाओ, अच्छा नहीं लगता अकेले खाना। तो लेकिन यहाँ पे मैं ना सारी सब्जियों में से इनकी आलू निकाल रही थी। कह रहे थे कि आलू कहाँ से डालूँ, जबकि आलू मैंने नहीं डाला था ज़्यादा, 2 ही आलू कट किया था। लेकिन जो भूज दिया तो मतलब सब सब्जियाँ गल गई और आलू ज़्यादा ज़्यादा दिखने लगा, तो सारी आलू को मैं निकाल दे रही हूँ। और ये चटनी बन गई और ये इनकी थाली नाश्ते की तैयार हो गई थी, और अब इनको मैंने दे दिया, ये चले गए लेकर। और मैं अब यहाँ पे और बनाऊँगी। यहाँ बेटी आई थी तो वो बोली रोटी रोटी है, लेकिन मेरे को मन है खाने का। नीली चावल की रोटी बना रही थी, तो मेरा मन कर रहा था खाने का। मैं पहले बुआ के यहाँ गई थी तो मेरे वहाँ खाती थी ना, तो कभी कभी ठंड में याद आता है तो मेरा मन करता, तो मैं कोई नहीं खाता, मैं अकेले लिए अपने एक रोटी बना लेती हूँ। और यहाँ पे बेटी ना लेके आई थी पार्सल, तो वो भी अपना, मैं बोली नहीं खाऊंगी, तो वो दोनों एक बाबू के लिए रख दी थी और कुछ अपने खाएगी। और यहाँ पे ना बच्चे चले जाते हैं, तो वो सेवई बचा था तो वो भी मैंने दे दिया कि ले लो खा लो। और ऐसे बना था सभी के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरी चावल की रोटी भी तैयार हो गई है, और इस पे ना बटर लगा के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे इनका भी ब्रेकफास्ट चल रहा था और मेरा भी चल रहा था। अब मैंने खाया अपना बैठ कर के, टीवी देख कर ही बच्चे खाते हैं, मैं भी वहीं बैठ के खाई। उसके बाद मैं चली आई ऊपर कपड़ा डालने, क्योंकि कपड़ा भी डालना रहता है डेली। आजकल पता नहीं कितना कपड़ा निकलता है। और ठंड में ना जितना ठंड बढ़ता है उतना ही ज़्यादा हम लोग, एक सीट तो कोई कपड़ा पहनता ही नहीं, 2-3 सीट लोग पहनते हैं, तब पूरा नेक्स्ट डे धोना रहता है, इसलिए कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे ना मैं मम्मी के यहाँ गई थी तो बहुत सारा चना का दाल वहाँ से मिला था। तो वो मम्मी बोल रही थी कि क्या बनाई, मैं बोली नहीं ऐसे रखा है, तो बोली नहीं धूप निकल रहा है अभी, अच्छे से उसको धूप में सुखा करके रखो और डाल दो, जिससे ना कि बहुत देर तक चलेगा और अच्छा रहेगा। और अभी बहुत अच्छा धूप निकल रहा, कब ये बादल का मौसम हो जाएगा पता नहीं चलेगा। बोले थे अगर मन हो तो पिसवा दो, जिससे बेसन बन जाएगा। और यहाँ पे मैं अरहर का भी दाल लेके आई थी, थोड़ा सा इधर वाला, और ये दोनों चना का दाल था। तो यहाँ मैं थोड़ा सा धूप दिखाने के लिए रख दी हूँ। देखूँगी अगर हस्बैंड से बोलूँगी, अगर वो ले जाएंगे तो पिसवाने के लिए तो पिसवा दूँगी, और कुछ रख लूँगी बनाने के लिए कभी कुछ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दाल हो गया था, तभी इसको एक दिन। और यहाँ पे ना 2 तरह का, देखिए ये घर का दाल बना हुआ था, ये कैसा बड़ा बड़ा एकदम चने का दाल था, बहुत ही अच्छा। और ये बाज़ार वाला जैसे होता है ना वैसे दाल था। तो ये दोनों में अंतर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, कि घर वाला दाल देखिए कैसा है और बाज़ार वाला कैसा है, कलर भी अंतर रहता है। लेकिन मुझे यहाँ पर देखिए बाज़ार वाले दाल में इतना कचरा निकला था, जबकि घर वाले दाल में बस छिलका ही था और सब साफ़ था वहाँ पे। तो मैं चली आई थी नीचे, क्योंकि अभी मुझे एडिट भी करना रहता है, ब्लॉग को भी तब डालना रहता है, तो पहले शूट करना पड़ता है, फिर एडिट करो, फिर डालो, तो ये भी तो एक काम है, नहीं तो ब्लॉग नहीं जाएगा। ऐसे भी लोग हैं और जो पार्टी में जाते हैं और कल का जो बचा हुआ सेवई वही वगैरह होता है वो आज खाते हैं, ये देखिए। और बोल बोल के कि अच्छा बना है। अच्छा बना, अच्छा बना, क्या बोल रही हो? अच्छा बना है, मस्त बना है। हाँ, ये आज बैठ के खा रही हैं, कल जाएंगी पार्टी में और फिर आकर के इन लोगों को जो घर में बना है वो भी चाहिए। तो ऐसे लोग हैं, ये खा रही हैं अभी को। यहाँ पे मैं अपना बैठ के हाथ पैर में ग्लिसरीन लगाया, उसके बाद फिर बैठ कर के मैं अब अपना जल रही हूँ, उसे एडिटिंग का काम करूँगी और ये बेटी अपना पढ़ेगी।
और बेटा भी नहीं आया है। अभी मुझे 2-2.5 घंटा लगेगा, 3 घंटा, तब तक मैं अभी एडिट किया। उसके बाद बेटा आ गया था, अपना फिर लंच वगैरह जो था खाया पिया। उसके बाद कपड़ा वपड़ा चेंज करके वो मेरे पास आ गया, बोला चलिए। मैं बोली कि नहीं अभी थोड़ा सा समय लगेगा मेरे को। तो वो फिर बगल में मेरे ही बगल में ओढ़ करके लेट गया था और वहीं पे सो गया। तो फिर यहाँ पे शाम हो गया तो मैं उसको जगा रही थी, चलो भैया अब उठो, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हैं। और आजकल थोड़ा सा भी बैठ जाओ ना तो फिर काम कब समय पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे उठ करके मैंने ठीक कर दिया बेड वगैरह और बोली कि चलो ठीक है ऊपर चलते हैं, क्योंकि अभी ऊपर भी सामान पड़ा है और नीचे भी जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को कुछ खाने पीने के लिए भी देना है मेरे को नाश्ते में। चाय पानी दूंगी, देखते हैं। चाय तो पीते नहीं हैं, लेकिन अभी कुछ बनाते हैं इन लोगों के लिए। देखिए हस्बैंड नीचे आए जाने थे, से वो पहले भी कुछ अपना खा पी कपड़ा के वगैरह चले गए। उतार लेती हूँ, क्योंकि तो नीचे चली मैं जाती हूँ अपना काम किचन ही में कर तो रही फिर थी। यहाँ नीचे पे ऊपर के कपड़ा चक्कर में उतार ना लिया, क्योंकि बहुत सबसे सारा पहले काम ना इधर नीचे उधर चली रहता है। जाऊंगी ना नीचे तो चली फिर ये जाऊंगी ऊपर तो का फिर काम ये रह सब जाता है। तो मैं लेट हो सोची जाता पहले है। यहाँ नीचे जाने पुरुष से आ पहले जाएगा मैं तो मैं ऊपर का बोली अपना पहले यहाँ कंप्लीट कर उतार लेती लेती हूँ, हूँ, सब फिर रख मैं लेती नीचे हूँ, चढ़ जाऊँगी। लेती क्योंकि हूँ फिर नीचे। नीचे जाऊँगी तो तो फिर खाना नीचे पीना का ही बनाना सारा रहेगा, काम डिनर रहेगा, वगैरह। फिर ऊपर तो नहीं फिर आते हैं हम। नीचे का ही तो सारा काम ये मेरा रात हो फिर जाएगा, मैं पता नहीं यहाँ चलेगा। फिर आगे मैं की सब वहाँ पे रखने सारा के बाद काम नीचे करके रख वख करके आई नीचे। तो देखिए यहाँ पे अभी क्लीन करना रहता है मेरे को, झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। अभी क्लीनिंग का काम है। यहाँ पे सब रखे हैं बच्चे गिलास वगैरह खा पी करके, क्योंकि ये आया था वही खाया पिया था, अपना लंच वगैरह किया था। फिर मैं बना करके तो रख गई थी, बेटी आई थी दे के गई थी। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा साफ़ उफ कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा डस्ट वगैरह रहता है ना, थोड़ा रोज़ थोड़ा सा साफ़ करते रहिए तो फिर साफ़ सुथरा दिखता रहता है और एक डस्ट वगैरह साफ़ हो जाता है। और इधर ना, इधर से नीचे जबकि नीचे बहुत बंद है, जबकि नहीं हो आना चाहिए डस्ट, लेकिन नीचे में आगे में ज़्यादा आता है और ही ज़्यादा आता है। मैं सोचती हूँ जितना ही नीचे है उतना नहीं आएगा, बंद है, जितना ही नीचे उतना ही ज़्यादा आता है। तो हर जगह, और एक बस वही हम लोग का बेडरूम है, उसी में थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि उधर आगे वाले में आता है। तो ऐसे ही है, डस्ट वगैरह तो हर जगह है और परेशान हो जाती हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरी फिर क्लीनिंग हो गई थी तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम लोग उठे बैठेंगे तो ठीक लगेगा। अब तो फिर यहाँ पे होने के बाद फिर मैं आई किचन में। तो फिर मैं देखी कि किचन में खाना अभी दो मतलब अभी रखा हुआ था, सुबह के मैं थोड़ा बना के गई थी कि जिसको भूख लगेगा खा लेगा। तो लेकिन वो कोई खाया ही नहीं, सब ऐसे ही पड़ा हुआ था, बस बेटा ही आके खाया था। मैं बोली चलो ठीक है, वो अभी काम आ जाएगा जो भी है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं था, मुझे बनाना तो पड़ेगा ही। तो फिर मैं यहाँ पे किचन वगैरह भी क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि शाम हो रहा है और जल्दी से पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे एक बार करूँगी, उसके बाद झाड़ू वगैरह भी लगाऊँगी। धुलने वाला जो काम है वो रात में करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बोली कि क्या खाओगे, तो ये लोग बोला था कि मम्मा टोस्ट मतलब कि कुछ दे दीजिए नाश्ते में। तो मैं बोली कि अभी खाना है तो आप लोग खाए नहीं। तो बोले कुछ मतलब ऐसे ही मन कर रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ठंडा है ना बच्चे। मैं बोली चलो बच्चे काढ़ा टाइप का बना देती हूँ, जैसे अदरक वगैरह मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला, क्योंकि बेटी को ना खांसी वगैरह आ रही है। तो मैं बोली थोड़ा अदरक वगैरह ना, तो इसलिए चाय बनाने लगी कि चलो चाय बना देती हूँ आज, और तुम लोग थोड़ा सा पी लो। क्योंकि लोग पीते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी पी लेना चाहिए, जिससे ना अदरक वगैरह साथ में जाता है। काढ़ा बना के देते हैं तो ये लोग पीते नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं काढ़ा का, लेकिन मैं देती हूँ तो पी लेते हैं नाक मुँह बना करके, लेकिन पीते हैं। तो इस तरीके से मैंने अदरक वगैरह डाल करके, इलायची वगैरह सब कुछ इसी में पका दे रही हूँ, जिससे ये दूध भी पी लेंगे इसी बहाने, और अपना चाय टोस्ट वगैरह मैंने दे दिया, तो वो टोस्ट के साथ अच्छे से खा लेते हैं और अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने आज चाय इन लोगों को बना के दे दिया, और अभी सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए बना रही हूँ। अभी मैं नहीं पीती, तो मैं सिर्फ अपने लिए ना अभी कॉफ़ी बनाऊँगी, इसीलिए मैंने कप अभी बाद में रख दिया है। ये इन लोगों को हो गया, मैंने बाद में फिर अपना कॉफ़ी बनाया ले कर के आई। तो मैं अभी थोड़ा सा इन लोगों के साथ बैठ कर के अपना खा ले रही हूँ। नहीं तो मैं ऊपर ना आती, क्योंकि बेटी पढ़ रही थी तो वो ही ऊपर मंगाई। तो मैं भी चली आई यहीं पे। फिर उसके बाद मैं अपना खाने के बाद इन लोग के साथ बर्तन वगैरह लेकर के नीचे चली आई, क्योंकि अभी डिनर बनाना था। और इधर मैं कट कर रही थी छोटी-छोटी आलू, और एक तरफ रखी थी मटर। और यहाँ पे छीलने के बाद थोड़ा समय लगता है छीलने में भी, तो मैं बैठ कर के आराम से काटी, छीली, और उसके बाद आ गई बनाने यहाँ पे। कि अब पहले एक तरफ छौंके सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि इन लोग का टाइम है ना खाने का, और हस्बैंड भी आ ही जाएंगे अपना टाइम से वो भी। यहाँ पे आलू मैं तल ले रही, तो
आप बोलेंगे हस्बैंड आलू नहीं खाते तो क्योंकि ये हम लोगों के लिए बन रहा है, क्योंकि बेटी बोली थोड़ा सा मम्मी चटपटा बनाइएगा कुछ, क्योंकि हस्बैंड के लिए वो जो सब्ज़ी सुबह की बनाई थी वो रखी हुई है, तो वो ना मिक्स वेज वाली, तो वो उनको चल जाएगा, थोड़ा सा ये भी दे दूँगी। और ये बेटी बोली कि मम्मी कुछ चटपटा बनाइएगा, तो मैं बोली चलो ठीक है। तो वही बोली कि उस दिन बनाई थी, टिफ़िन में ले गई थी लंच बॉक्स में, तो उसको पसंद आया था, तो वो बोली थी मम्मा आज भी बना दीजिए। तो यहाँ मैंने पहले आई तो देखिए गरम मसाला ख़त्म हो गया, तो पहले मैंने गरम मसाला बनाया। मैं घर का ही बना के रखती हूँ, तो ये पीस करके मैंने रखा था, अभी पीसा है। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं अपना मसाला तैयार कर ले रही हूँ। उसके बाद आलू भी थोड़ा सा हो ही चला था 1-2 बार, तो उसके बाद मैं यहाँ पे हल्दी डाल दूँगी इसमें, और हल्दी डाल के इसको फिर थोड़ा सा पकाऊँगी अभी मटर डाल करके, क्योंकि 1-2 बार ढक दूँगी ना थोड़ा सा अच्छे से पक भी जाता है, थोड़ा सा लाल हो जाता है। फिर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला जो पीसा था वो डाला, और जो अभी धनिया पत्ती ये सब पीसा है, अदरक लहसुन मिर्चाई ये डाल दिया। बस ये सब्ज़ी रेडी हो गया है। थोड़ा सा और पकाऊंगी और ये रेडी हो जाएगा खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए ये ना बहुत अच्छा नाश्ता होता है, क्योंकि यूपी में ना इसको कचालू बोलते हैं, और बहुत टेस्टी होता है। ये नाश्ते में लोग वहाँ पे बना के खाते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं खाते, क्योंकि मैं वो यूपी वाली हो जाती हूँ और हस्बैंड लोग एमपी वाले हो जाते हैं, इसमें कम्बिनेशन नहीं मिलता। तो अब तो बच्चे हो गए हैं तो मैं बनाती हूँ, तो बच्चे भी खा लेते हैं। जिस दिन कुछ ऐसा रहता है तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, जिसमें हस्बैंड के लिए कुछ ऑप्शन अलग से रहेगा, तो मैं बना देती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है। तो मैं जब भी जैसे सुबह नाश्ते में बना लेती हूँ और कभी शाम को भी बना लेती हूँ। तो यहाँ बेटी का मन था कि बहुत चटपटा बनाना, तो मैं बोली चलो बना देती हूँ। यहाँ पे उनकी थाली, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे तो उनकी थाली मैं तैयार कर रही थी, और यहाँ पे उनको मलाई पसंद है तो मैं मलाई दूँगी, और हम अपने लिए सलाद, क्योंकि सलाद वो नहीं खाते। यहाँ पे आ गए तो बोले दे दो मैं ले जाता हूँ। और यहाँ पे अगर गरमा-गरम रोटी मैं बना रही हूँ और बैठ के खाने वाले तो बहुत अच्छा लगता है ना, गरम-गरम रोटी ठंड में मिले और खाने वालों को। तो यहाँ पे मैं जाऊँगी भी पूछने की जो मतलब और ले लीजिए। तो फिर उसके बाद वो खा के चले गए। फिर मैं सारा बना-वना करके रख के चली आई। फिर हम और बेटा बैठ के खाए, क्योंकि बेटी को ना अभी टाइम लगेगा, कभी 8:30 कभी 9 बजे तक वो खाली होती है। तब वो आती है, या तो मैंने उसका रख दिया एक तरफ, क्योंकि वो इंतज़ार नहीं करती है। क्योंकि वो बोलती नहीं मम्मा आप लोग खा लीजिए टाइम से, मेरा रख दीजिए मैं बाद में खाऊँगी। और वो वैसे भी नाश्ता कर ही ली थी ना, तब वो उसका हो गया था। तो इसीलिए मैंने बनाया था, क्योंकि मुझे पता था कि उस समय कुछ खा लेगी ना, तो फिर उसके बाद वो व्यस्त हो जाती है। तो यहाँ पे मैं टोकरी भी अपना बर्तन वाला धुल दी, क्योंकि 15 दिन या हफ्ते में धुल देती हूँ, तो उससे बहुत सारे बर्तन हो गए थे, सारे मेरे धुल गए थे। और यहाँ पे और किचन भी क्लीन कर ले रही हूँ, जिससे ना मुझे आसानी हो जाता है। शाम को ही बर्तन वगैरह यहाँ पे धुलती हूँ ना, बैठ करके ना, देखिए ढेर सा बर्तन है ना, तो बैठ करके धुलने में ही मज़ा आता है। बेसिन में तो मेरे से नहीं धुलाएगा, इसीलिए हस्बैंड बोल रहे हैं मैं नहीं लगवा रही हूँ, कि नहीं जाने दीजिए अब, जब तक है चल रहा है चल रहा है। क्योंकि और हस्बैंड का कपड़ा पड़ा था प्रेस करने के लिए, तो बोल रहे थे कब प्रेस होगा। मैं बोली अब कल धोई हूँ, आज प्रेस होगा, तभी मैं बैठ के प्रेस की। फिर यहाँ पे जो कपड़े वगैरह मैं ले आई थी ऊपर से, इसको भी सेट करके रख दे रही हूँ सबका सबके ड्रॉर में। और उसके बाद ये लोग भी आ ही गए थे ऊपर, और कुछ बोल रहे हैं जिससे मैं सुन करके हँस रही हूँ। पीछे से ना ये लोग कमेंट मतलब बोलते रहते हैं, इनकी बातें सुन कर के मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं वही बोल रही थी, देखिए चिल्लो ये लोग चेस खेल रहे थे, मैं जब आई तो देखिए चेस खेल रहे थे, और ये यहाँ पे मज़ा लिया जा रहा था। तो मैं भी आकर के बैठ गई ना, जिससे बेटा को कुछ ख़राब हो गया, वही ये लोग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे आगे अच्छे ब्लॉग आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मम्मी ने रख दे। कर लो ना। जितना ऐसे पापा बिगाड़ दिए, ऐसे हम बिगाड़ते हैं, पापा बिगाड़ रहे हैं। अच्छा आज माना तो था कि हम बिगाड़ते हैं।